Hello students, welcome back in social science class. In this class, I am going to discuss about chapter number 2 of history. Chapter's name is Socialism in Europe and the Russian Revolution. Okay. In this chapter, first we will know about the age of social changes. Okay. पहले हम लोग जानेंगे कि जो यूरोप में सोशल चेंजेस आए वो किस प्रकार से आए, कैसे लोग प्रभावित हुए, है ना। तो आइए देखते हैं। The age of social changes. Okay. The French Revolution. You have read about the French Revolution in chapter number 1. Okay. Now see, the French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. Okay. Actually, during the French Revolution, okay, now the peoples got the possibility to bring changes in the society. Okay, जैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समाप्त होने के बाद, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समाप्त होने के बाद लोगों के अंदर एक आशा जग गई, एक इच्छा जागृत हुई कि किस तरीके से वो समाज परिवर्तन कर सकते हैं, किसमें, सोसाइटी में, है ना। किस प्रकार से वो सोसाइटी में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है पिछले चैप्टर में कि एट द टाइम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप. फर्स्ट वाज नोबिलिटी, सेकंड वाज क्लेरिगी एंड थर्ड वाज in the third group you can see the other peoples like workers and those were working in the government officials. In this way the state was divided into 3 parts na, and all the privileges has given to the first and second group. Okay, and third group did not have any kinds of privilege. Okay, third group people have a responsibility to pay taxes, and in this way they were humiliating a lot. Okay, so that the revolution has been started in the France by the third group. Okay, as this revolution starts, during that time peoples put the demand in front of government to get the individual rights. Okay, जो लोग थे उन्होंने गवर्नमेंट के सामने इंडिविजुअल राइट्स प्राप्त करने के लिए मांग रखी, और उसमें गवर्नमेंट किसका था, तो वहां पे मोनार्की गवर्नमेंट था. एंड पीपल्स आल्सो वांट टू रिमूव द मोनार्की. दे वांट्स दैट द गवर्नमेंट शुड बी इन द कंट्री एंड दैट शुड बी मेड बाय द पीपल्स. ओके, तो इस तरीके से फ्रांस में बहुत सारे परिवर्तन आए, और वो जो परिवर्तन थे फ्रांस में, वो केवल फ्रांस के लिए ही परिवर्तन नहीं हुए, वो बाकी देशों को भी मोटिवेट किए कि उनमें भी कुछ परिवर्तन आए. आ रहा समझ में? देखिए, आफ्टर द रिवॉल्यूशन इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सच एज यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल चेंजेस बिगन टू डिस्कस. जैसा मैंने कहा कि केवल फ्रांस में ही लोग इंडिविजुअल राइट्स की डिमांड नहीं कर रहे थे, सोशल चेंजेस की डिमांड नहीं कर रहे थे. में सोशल चेंजेस और इंडिविजुअल राइट्स की जो डिमांड थी वो फ्रांस से निकल करके बाकी अन्य यूरोपियन देशों में फैल गया, और यूरोपियन देशों के अलावा यह एशिया के कुछ देशों में फैल गया, है ना, जहां पे यूरोपियंस ने अपना कब्जा बनाया रखा था. समझ, जैसे इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल. ओके, तो कहने का मतलब कि जो इंडिविजुअल राइट्स था लोगों का, इसके लिए लोगों ने डिमांड रखना शुरू किया, और उसके बाद सोशल चेंजेस वो चाहते थे कि समाज में परिवर्तन हो. समझ, ऐसा नहीं कि समाज पहले की तरह 3 ग्रुप में बटा रहे और थर्ड ग्रुप ही सारा टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले. में तो इस तरीके से उस समय सामाजिक परिवर्तन और एक इंडिविजुअल राइट्स का डिमांड लोग रखना प्रारंभ कर दिए. तो इसके बारे में थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं नीचे. द न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स बिगिन टू डिस्कस. ओके, जो इंडिविजुअल राइट्स था, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि लोगों ने इसके बारे में काफी ज्यादा मात्रा में डिस्कस करना शुरू कर दिया, है ना. काफी ज्यादा मात्रा में लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया, और इसमें सबसे ज्यादा रोल किसका था, सबसे ज्यादा जो वाइटल रोल था, दैट वाज प्लेड बाय द इंटेलेक्चुअल पीपल्स. ओके, जो बुद्धिमान लोग थे उन लोगों के द्वारा, है ना, ज्यादा से ज्यादा इसमें रोल प्ले किया गया, ताकि लोग बैठ करके लोग डिस्कस करते थे, लोग उनकी बातों को सुनते थे. वो चाहते थे कि समाज में परिवर्तन लाना जरूरी है. और उसमें बेस्ट एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो देखिए, राजा राम मोहन राय एंड देरोजियो टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. राजा राम मोहन राय जो कि भारत से बिलोंग करते थे, और देरोजियो, ये लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के महत्व को समझा और उसके बारे में लोगों को एक्सप्लेन किया, है ना.
लोगों को बताया कि भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिस तरीके से स्टार्ट हुआ, एंड आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हाउ द न्यू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म देयर, ओके, हाउ पीपल्स गेट राइट फ्रॉम द मोनार्की गवर्नमेंट. तो इन दिस वे numbers of the intellectual people started to talk about the French Revolution, and they also demanded individual rights. They wants to bring the social changes. In this way, numbers of the changes we can see in the society. Okay, now see, after that time, responses varied to complete social changes in Europe. और जब ये डिस्कशन स्टार्ट होता है तो एट द टाइम, ओके, all peoples did not think in the same way. Okay, peoples did not have a same thinking. They given their explanation in different way because they thought that these changes should come in the society in different way. आ रहा समझ? कहने का मतलब कि जो सोशल चेंजेस की हम लोग बात कर रहे हैं वह सोशल चेंजेस है ना, किस प्रकार से लाना है. लोगों ने अपना अपना व्यू देना शुरू कर दिया और इस तरीके से उस समय सोसाइटी में 3 ग्रुप्स बन गए. पहले थे रेडिकल्स, दूसरे थे लिबरल्स एंड तीसरे थे कंजर्वेटिव्स. ओके, तो इस तरीके से 3 तरीके के लोगों ने अपनी अपनी डिमांडों को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकें कि किस प्रकार से फ्रांस के सोसाइटी में चेंजेस लाना है, किस प्रकार से लोग अपने इंडिविजुअल राइट्स को प्राप्त कर सकते हैं. ओके, नाउ वी विल नो अबाउट द पीपल्स हु वेयर बेसिकली discussing about the social changes, okay, and about the individual rights. Now see, first is liberals. Okay, as we have known that 3 groups at the time: liberals, radicals and conservatives. Now first we will talk about the liberals, means we will know about the liberals. Now see, liberals wanted a nation which tolerated all religions. ठीक है, liberals का कहना ये था कि जो सोसाइटी है ना, जो फ्रांस में सोसाइटी जैसा था, वो फ्रांस में नहीं था, बाकी अन्य यूरोपियन देशों में भी था, कि जो सोसाइटी थी वो 3 ग्रुप में डिवाइड थी, है ना, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. और उसमें जो थर्ड स्टेट के लोग थे वही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, है ना. तो अब लिबरल्स का मानना ये था कि जो सुविधाएं फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को दी जा रही हैं, जो प्रिविलेजेस फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को मिल रही हैं, वही privileges third state को भी मिलना चाहिए. Means the peoples who are in the third states, they have also right, they should also have a individual rights. Okay, so that they wanted a nation in which all religions should be, or all the peoples could be tolerated, okay, equally. All the religions should be tolerated equally. सारे लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, एक ऐसे नेशन की कल्पना कर रहे थे कौन? लिबरल्स. ओके, लिबरल्स also oppose the uncontrolled power of dynastic rule. Actually, liberals always oppose the monarchy. Liberals always oppose the dynastic rule. अब डायनेस्टिक रूल क्या होता है? तो डायनेस्टिक रूल का मतलब होता है कि एक ऐसा देश में शासन जो परिवारवाद से चलता हो, है ना. मतलब कि जैसे मैंने बताया था कि जो पिताजी हैं वो राजा हैं, तो उस राजा का जो बेटा होगा उनकी मृत्यु के बाद वही राजा बनेगा, है ना. तो इस तरीके से एक क्रम चलता जाए, चाहे वो राजा अपनी प्रजा के सुख सुविधाओं को के ऊपर ध्यान देता है कि नहीं, वो लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं, हर समय, तो इसका कोई मैटर नहीं है. तो इसीलिए क्या होता था कि जो लिबरल्स थे वो हमेशा डायनेस्टिक जो रूलर्स थे उनके खिलाफ थे. इनका मानना ये था कि द रूलर ऑफ द कंट्री, ओके, शुड नॉट बी कम फ्रॉम द डायनेस्टी. द रूलर्स ऑफ द कंट्री शुड बी इलेक्ट बाय द पीपल्स. इनका मानना ये था कि जो देश के रूलर्स हैं, है ना, जो देश का रूलर है उस रूलर्स का हम लोग चुनाव करें, उस रूलर का लोग चुनाव करके भेजें. असल में जो रूलर है वो लोगों से चुन करके आए. ठीक है. नेक्स्ट, दे वांटेड अ सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स. और लिबरल्स क्या चाहते थे? लिबरल्स वांटेड दैट एवरी इंडिविजुअल राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, है ना. किसी भी व्यक्ति का जो इंडिविजुअल अपना अधिकार है उसकी सुरक्षा की जाए, और सुरक्षा कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, है ना, जो लोगों के द्वारा चुनी जाएगी. ठीक है. तो लिबरल्स वांटेड दैट द सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स. सी नेक्स्ट,
दे वांटेड इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ओके, एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए जो लिबरल्स थे, लिबरल्स का मानना यह था कि जो देश में गवर्नमेंट बने, है ना, वो किस प्रकार की गवर्नमेंट बने, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि इन दिस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट द पीपल विल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दैट रिप्रेजेंटेटिव विल गो इनटू द पार्लियामेंट एंड फ्रॉम दैट प्लेस दे विल रिप्रेजेंट टू देयर पीपल्स। जहां से वो चुनकर आएंगे वो अपने लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे में तो ये जो लिबरल्स थे वो चाहते थे कि ये पार्लियामेंट्री, है ना, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देश में फाउंड हो, और उसके अलावा वो चाहते थे कि एवरी पीपल्स इंडिविजुअल राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्ट इन द कंट्री एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी गिवन टू द जुडिशरी। ऐसा नहीं, और वो चाहते थे कि लोगों का जो इंडिविजुअल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसको दी जाए, जुडिशरी को। और उनका मानना यह था कि जो जुडिशरी होगी गवर्नमेंट देश में, जो जुडिशरी होगी देश में, वो कैसी होगी, इंडिपेंडेंट होगी। ऐसा नहीं, ताकि अगर इंडिपेंडेंट होगा जुडिशरी तभी वो अपने निर्णय को दे सकता है ना। अगर मान लीजिए इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो किसी पॉलिटिकल लीडर ने कोई अपराध किया और उसकी पहुंच अगर जुडिशरी तक है तो उसको कोई सजा नहीं मिलेगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, लोगों का इंडिविजुअल राइट्स वायलेट होगा। तो इसीलिए वो मानते थे कि इंडिविजुअल राइट्स कुड बी प्रोटेक्ट व्हेन द जुडिशरी विल बी इंडिपेंडेंट। ओके, नाउ वी हैव सीन अबाउट द लिबरल्स। ओके, नाउ वी विल नो दैट आफ्टर लुकिंग दिस वी आर थिंकिंग दैट लिबरल्स वे आर डेमोक्रेट्स। हाँ, ऐसा देख करके लगता है कि लिबरल्स जो थे वो डेमोक्रेट्स थे, तो डेफिनेटली दे वेर नॉट डेमोक्रेट्स। व्हाई? बिकॉज देयर वेयर सम demerits in their thinking. Now see, they believe in voting rights of property, rights to property is man. इनका मानना क्या था, जो liberals थे, liberals thought that the voting right should be given to those people who own property, है ना, जिसके पास प्रॉपर्टी है वही व्यक्ति वोट दे सकता है या उन्हीं व्यक्ति को वोट देने का अधिकार देश में मिलना चाहिए। Next number is they oppose the voting rights to women. Okay, means liberals believe that the voting right should not be given to the woman. औरतों को वोट देने का अधिकार देश में नहीं मिलना चाहिए। वोट देने का अधिकार किसके पास होगा, मैन के पास होगा, और वो भी किस मैन के पास, जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, है ना। जैसे मान लीजिए कोई मजदूर है और उसके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो दैट पर्सन डिड नॉट हैव अ राइट टू गिव द वोट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेडिकल्स। ओके, अब हम लोग रेडिकल्स के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। दे वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, है ना। जो रेडिकल्स थे, है ना, इनका भी जो सोच था, दे वेयर थिंकिंग इन सेम वे लाइक द लिबरल्स। ओके, बट वी कैन सी सम डिफरेंसेस, है ना। जो रेडिकल्स थे वो भी लिबरल्स के समान ही सोचते थे, लेकिन इनमें कुछ अंतर था, तो वही हम लोग देखते हैं। दे वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, है ना। जो देश की पॉपुलेशन जिसकी मेजॉरिटी है ना, मतलब कहने का कि अगर मान लीजिए कि इलेक्शन हो रहा है और उस इलेक्शन में जो व्यक्ति मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स पाएगा उसी की गवर्नमेंट बननी चाहिए। आ रहा समझ में? लिबरल्स जो रेडिकल्स थे, रेडिकल्स का कहना यह था कि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, ओके, असल में जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन है वो जिसको चुनती है उसी का गवर्नमेंट बनना चाहिए। सो दैट देयर इज रिटन द गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट, दे सपोर्टेड वुमेन सफरेज मूवमेंट। देखिए अभी आपने क्या देखा था लिबरल्स में, लिबरल्स में आपने देखा कि दे डिड नॉट वांट्स टू गिव द राइट टू वोट टू द वुमेन। ओके, एक्चुअली जो लिबरल्स थे वो ये नहीं चाहते थे कि लिबरल जो औरतें हैं उनको वोट देने का अधिकार दिया जाए, बट रेडिकल्स वांटेड व्हाट, आर रेडिकल्स सपोर्टेड वुमेन सफ्रेगेट। सफ्रेगेट मतलब क्या होता है, सफ्रेगेट मतलब होता है वोटिंग का राइट, ठीक है, राइट टू वोट। तो जो औरतों के पास भी, इनका मानना यह था, जो रेडिकल्स थे, रेडिकल्स थॉट दैट वुमेन शुड आल्सो हैव अ राइट टू गिव वोट, ठीक है, औरतों के पास भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए।
दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ द लैंड ऑनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स। ध्यान दीजिएगा, जो रेडिकल्स थे, रेडिकल्स का मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए लोगों के पास, इंडिविजुअल कुड हैव प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट दे वेयर अपोजिंग द प्रिविलेजेस ऑफ द लैंड ऑनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स। ठीक है, जो लैंड ऑनर्स थे और जो फैक्ट्री ऑनर्स थे, ये क्या करते थे, ये बहुत ही ज्यादा अपने पावर का मिसयूज करते थे। आ रहा समझ में? ठीक है, और ये जो लैंड ऑनर्स थे और वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स थे, इनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती थी, जबकि बाकी लोग जो थे, जैसे फार्मर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, लेबरर्स हो गए ना, तो वो बहुत ही गरीब रहते थे। आ रहा समझ में? और वो हमेशा इन लोगों के द्वारा डोमिनेट किए जाते थे। क्यों? क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टी थी, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, इनके पास वेल्थ था, उनके पास वेल्थ नहीं था। आ रहा समझ? तो इसीलिए रेडिकल्स हमेशा क्या करते थे, रेडिकल्स जो थे वो हमेशा ये विरोध करते थे कि जो लैंड ऑनर्स है और जो वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स है, उनको जो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, वो सुविधाएं और सारी सुविधाएं उनको ही न दे करके बाकी लोगों को भी दी जानी चाहिए। जैसे फर्स्ट स्टेट के लोगों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, सेकंड स्टेट के भी लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, और वही सुविधाएं थर्ड स्टेट के लोगों को भी मिलनी चाहिए, है ना। Every group of the people should get equal privilege in the society, equal rights in the society, okay, so that they oppose the privilege of landowners and the factory owners। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, they dislike the concentration of property in few hands। जैसा मैंने बताया कि जो रेडिकल्स थे, उनका मानना था कि प्रॉपर्टी जो है वो होनी चाहिए, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों के पास होनी चाहिए, पीपल्स कुड हैव अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट दे वेयर डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन अ फ्यू हैंड्स, मींस दे अपोज दैट द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी इन द फ्यू हैंड। ओके, आ रहा समझ में ना। जैसे मान लीजिए कि जमीनों की अगर हम बात करें तो पूरी जमीनें केवल 2 ग्रुप के पास थी, थर्ड ग्रुप के पास जमीन ही नहीं था। ठीक है, तो इनका मानना यह था कि जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज चूंकि बनाता कौन है, तो प्रॉपर्टी तो बनाते हैं थर्ड स्टेट के लोग, मेहनत तो वही लोग करते हैं। ठीक है, तो उनके पास भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हालांकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का मैंने बताया ये विरोध नहीं करते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी शुड हैव टू द पीपल्स, ओके, बट ऑल प्रॉपर्टी शुड बी कंसंट्रेटेड विद अ पर्टिकुलर ग्रुप। Okay, that is very bad. So that they were opposing, okay, and they were thinking that the concentration of private property should not be in the few hands. Okay. Next is conservatives. Okay, just now we have completed about the, we have known about the liberals, radicals. Now we are going to know about the conservatives. Okay, now see. Earlier they opposed to the radicals and liberals. ध्यान देना, जो conservatives थे बेसिकली ये प्रॉपर्टी ऑनर थे। आ रहा समझे ना, जो कंजर्वेटिव्स थे दे वेयर प्रॉपर्टी ऑनर्स, सो दैट दे डिड नॉट वांट चेंज इन द सोसाइटी। ये नहीं चाहते थे समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन, इसीलिए हम लोग देख रहे हैं अर्लियर दे अपोज द रेडिकल्स एंड लिबरल्स। ओके, एज द लिबरल्स एंड रेडिकल्स स्टार्टेड टू गिव देयर व्यू, ओके, आफ्टर दैट द कंजर्वेटिव्स मेकिंग देयर अपोज, कंजर्वेटिव्स उनका विरोध करते थे, है ना। ये इनका मानना ये था कि कोई परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इनको तो सारी प्रिविलेजेस मिल रही हैं सोसाइटी में, दे वर गेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ प्रिविलेज इन द सोसाइटी। ओके, दे वर लिंक्ड विद द रूलर, सो दैट दे डिड नॉट वांट एनी काइंड्स ऑफ चेंज। ओके, नेक्स्ट इज लेटर दे एक्सेप्टेड सम चेंजेस, बट लेटर ऑन एज they saw that the radicals and liberals demand increase in the society, so they also given their own view, and they told that yes, some changes are required in the society, कुछ ही चेंजेस लाने हैं सोसाइटी में, कुछ ही परिवर्तन लाने हैं सोसाइटी में, सारी चीजों को हमको बदलने की जरूरत नहीं है। आ रहा समझ ना, ये बोले कि सारी चीजों की हमको सारे परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है। They believed that the past had to be respected. Okay, conservatives का मानना ये था कि the people should not forget their past. Okay, because they always linked with their past events. Okay,
इनका मानना यह था कि हमेशा लोगों को अपने बीते हुए समय का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए, है ना। दे वांटेड चेंज थ्रू अ स्लो प्रोसेस। इनका मानना था कि अगर हम सडनली परिवर्तन लाएंगे तो उस परिवर्तन से हमारे समाज में बहुत ज्यादा नुकसान होगा, है ना, बहुत ज्यादा उथल पुथल मचने की संभावना है। तो इसलिए ये चाहते थे कि द चेंजेस व्हाट आर रिक्वायर्ड इन द सोसाइटी दैट शुड बी इन अ वेरी स्लो प्रोसेस। धीरे धीरे हमें परिवर्तन लाने की जरूरत है, एक साथ हमें परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है। तो इन दिस वे वी हैव नोन अबाउट द लिबरल्स, रेडिकल्स and conservatives, and we have also understand about their views, about their thought. Okay, next topic is industrial society and social changes. Okay, industrial society and social changes. Now see, अब हम लोग इस टॉपिक में ये जानेंगे कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंजेस, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ यूरोप में तो उस समय जो सोसाइटी डेवलप हुई है ना, उसको इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज के चारों तरफ लोगों के द्वारा डेवलप की गई। और उसमें उस समय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के द्वारा क्या सोसाइटी में चेंजेस आए, हम लोग ये जानने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, न्यू सिटीज केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप्ड विद द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। एक्चुअली इन द यूरोप when industrial revolution started, after that what happened, new cities came up, नए नए शहर आना शुरू हो गए। देखिए हुआ क्या कि जब इंडस्ट्रीज सेटअप हुए तो इंडस्ट्रीज सेटअप होने के बाद क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो गया तो इसके अगल बगल जो वर्कर्स थे वो आके रहने लगे। ठीक है, और धीरे धीरे यह रीजन है ना एक शहर के रूप में चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। यह रीजन एक शहर बन गया। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, एक नया शहर, जो कि नया शहर डेवलप किया गया था किसके द्वारा, इंडस्ट्रीज के द्वारा। आरएस में तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय नए नए इंडस्ट्रीज सेटअप होना शुरू कर दिए, तो इंडस्ट्रीज सेटअप होने की वजह से नए नए शहर है ना डेवलप होने लगे, न्यू इंडस्ट्रियलाइज रीजन डेवलप। और चूंकि नए नए इंडस्ट्रीज के सेटअप होने की वजह से है ना नए नए इंडस्ट्रियल रीजन भी डेवलप होने लगे। आगे समय, और ये चीजें कब हुई, ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय में नए नए शहर और नए नए इंडस्ट्रियलाइज रीजन्स डेवलप होना शुरू हो गए। ठीक है, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन वर्क इन फैक्ट्रीज। जो फैक्ट्रियां डेवलप हुई, इंडस्ट्रीज जो डेवलप हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय, उस इंडस्ट्रीज में काम कौन करता था, तो उस इंडस्ट्रीज में आदमी, औरतें और बच्चे कार्य करते थे। अरस में द वुमेन एंड चिल्ड्रेन दे अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इंडस्ट्रीज इन द सर्च ऑफ जॉब, इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड, बिकॉज दे वेयर बिलोंगिंग टू द लेबरर ग्रुप्स। ठीक है, ये किस ग्रुप से बिलोंग करते थे, लेबर ग्रुप से बिलोंग करते थे। Work hours were long and wages were very poor. At that time in the Europe, those were belonging in the worker groups, they had to do the work for long time. They were doing work from 16 to 18 hours per day. ठीक है, लगभग 16 से 18 घंटे उन्हें काम करना होता था पर डे। आरस में, लेकिन they were getting very minimum wage. Okay, that was not enough for them to make their development. Okay, next, unemployment was common at the time in the Europe. Unemployment became common. Why? Because as the demand of the goods increase, then the industrialists appoint the numbers of the workers in the industries. But as the demand decreases, then they were removed or they were sent that workers outside from the factories. तो कहने का मतलब कि जो वर्कर्स थे, है ना, जो वर्कर्स थे वो उनकी डिमांड, जब गुड्स का डिमांड ज्यादा बढ़ जाता था, तो उस कंडीशन में वर्कर्स को का अपॉइंटमेंट करते थे इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है,
लेकिन जब गुड्स का डिमांड घट जाता था तो इंडस्ट्रीज क्या करते थे, उन वर्कर्स को, कुछ वर्कर्स को जॉब से निकाल देते थे। भाई जब डिमांड ही कम हो गया तो उनको प्रॉफिट कहां से मिलेगा, और वो प्रोडक्शन क्यों करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्शन लो होने की वजह से अब जो वर्कर्स इंडस्ट्रीज में थे उनको निकाल दिया जाता था। तो उस समय क्या होता था कि ये अनएम्प्लॉयमेंट उस समय देखा जा सकता था, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते थे जब गुड्स के डिमांड घट जाते थे, और जब गुड्स के डिमांड बढ़ जाते थे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि एट द टाइम पीपल्स डिड नॉट गेट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, ओके, दे वर नॉट गेटिंग परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, ओके। Housing and sanitation problem. At the time in the Europe during the Industrial Revolution, we can see the problem of housing and sanitation problem. At the time, what happened? In the single room, numbers of the workers were living. जो फैक्ट्रीज के अगल बगल रूम बनाए गए थे, उस रूम में, एक रूम में बहुत सारे लोग रहते थे, ठीक है। और उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज थे, उस इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जो गार्बेज थे उनका भी डिस्पोज अच्छे से नहीं होता था। तो जिसकी वजह से उस समय हाउसिंग की प्रॉब्लम और सैनिटेशन की प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम्स देखे जा सकते थे। हाउसिंग प्रॉब्लम होने की वजह से लोग एक ही रूप में बहुत ज्यादा वर्कर्स रहते थे, और सैनिटेशन प्रॉब्लम की वजह से उस समय बीमारियां बहुत ज्यादा घर करती थी, है ना। तो बिकॉज दीज टू प्रॉब्लम्स वी कैन सी आल्सो ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ओके, इन द यूरोप, ओके। बट व्हाट प्रॉब्लम वी आर लुकिंग, आफ्टर लुकिंग दिस प्रॉब्लम, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड टू गेट अ सॉल्यूशन। जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे, उन्होंने जब इन समस्याओं को देखा तो उन्होंने इसके सॉल्यूशन को प्राप्त करने का प्रयास किया। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। लिबरल्स एंड रेडिकल्स वेयर प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे, इसमें बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो कैपिटलिस्ट थे, है ना। दे वेयर कैपिटलिस्ट, मोस्ट ऑफ देम वेयर कैपिटलिस्ट, एंड दे वेयर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल्स, ठीक है। तो बहुत सारे जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो प्रॉपर्टी ऑनर थे, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, और वो एम्प्लॉयर्स थे, दे वर गिविंग एम्प्लॉयमेंट, ओके। एंड दे अर्न वेल्थ थ्रू द ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल वेंचर्स। और जो इनके पास, लिबरल्स और रेडिकल्स के पास प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी वो कैसे प्राप्त किए थे, तो दे अर्न दैट वेल्थ और प्रॉपर्टी थ्रू द ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल वेंचर। ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर की सहायता से इन्होंने अपने प्रॉपर्टी को अर्न किया था। ये वेल्दी हुए थे, इनके पास वेल्थ इकट्ठा हुआ था। वेल्थ मीन्स होता है संपत्ति, ठीक है। दे बिलीव दैट इफ द वर्कफोर्स इन द इकोनॉमी वाज हेल्दी, ओके, वाज हेल्दी एंड द सिटीजन्स वेयर एजुकेटेड कुड बी बेनिफिटेड। लिबरल्स चाहते थे, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांट्स दैट इफ द एनवायरमेंट ऑफ द वर्किंग प्लेस विल बी गुड एंड इफ एवरी वर्कर्स विल फील फ्रीडम, ओके, एंड इफ एवरी वर्कर्स विल एजुकेटेड, then they will give the support, okay, to allow to do the work in the industries to make the production. ये जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, अगर वर्कर्स को अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जाए और उनको एजुकेट किया जाए, तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो, उसमें क्या होगी, ग्रोथ होगी, उसमें वृद्धि होगी। आगे समझ में। They thought that if everyone given freedom, poor get employment, and those had capital could operate their work, then society would develop. देखिए, इनका मानना क्या था कि everyone given freedom, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो वर्कर्स हो, ठीक है, कोई भी हो, अगर हर व्यक्ति को अपने पास स्वतंत्रता होगी, हर व्यक्ति के पास अपनी एक स्वतंत्रता होगी और वो स्वतंत्र फील करेंगे, इफ दे विल फील फ्रीडम, देन व्हाट विल हैपन, दे विल डू वर्क विद द फ्री माइंड, अंडरस्टैंड, एंड दैट विल हेल्प टू मेक द डेवलपमेंट इन द सोसाइटी। तो कहने का मतलब कि एवरी इंडिविजुअल्स कुड गेट द फ्रीडम एंड पुअर गेट एम्प्लॉयमेंट। जो गरीब लोग हैं, अगर उनको लगातार एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे, और उसके साथ साथ जो कैपिटलिस्ट हैं वो फ्री तरीके से, है ना, अपने वर्क्स को ऑपरेट कर रहे हैं या कर सकते हैं, ठीक है, या करें, तो होगा क्या, जो सोसाइटी होगी वो सोसाइटी अच्छे तरीके से डेवलप करेगी। आगे समझ में एक बार फिर, इफ एवरी इंडिविजुअल विल फील फ्रीडम, if every poor people will get the employment, okay, if every capitalist
could operate their work without any restraint, then our society can make their development. Okay, then our society will make their development. See next, man and woman who wanted changes. ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने अपना सजेशन दिया, एज द लिबरल्स एंड रेडिकल्स गिवन देयर आइडियाज. ओके, as the liberals and radicals given their ideas to bring changes, after that the man and woman who were belonging in the working group, they started to rally मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना. they started to rallied around the liberals and the radicals. तो जो लोग, जो आदमी और औरतें इस तरीके का परिवर्तन चाहते थे, वो लिबरल्स और रेडिकल्स के चारों तरफ इकट्ठे होना शुरू कर दिए. दे स्टार्टेड टू रैलीड अराउंड द रेडिकल्स एंड द लिबरल्स. ओके, आगे समझ में. नेक्स्ट इज liberals and radicals wanted a revolution to put in the government established in Europe in 1815. देखिए, जो यूरोप में 1815 तक आ रहा समझे, जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई थी, जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे, वो उनके खिलाफ विद्रोह करना चाहते थे. दे वांटेड टू अपोज, दे डिड नॉट लाइक दैट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. ओके, वो जो गवर्नमेंट 1815 में कह सकते हैं कि मोनार्की टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, जो कि यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज में है ना रन कर रही थी, उसके खिलाफ थी ये लोग. दे वांटेड ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो, चूंकि जो मोनार्की गवर्नमेंट था, लिबरल्स एंड रेडिकल्स ऑलवेज ओवरथ्रोन. ओवरथ्रो मतलब होता है कि समाप्त कर देना. ठीक है, तो जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो चाहते थे कि मोनार्की गवर्नमेंट टोटली समाप्त कर दिया जाए, एंड दे वांटेड अ गवर्नमेंट दैट शुड बी फॉर्म बाय द पीपल्स. ओके, दे वांटेड अ नेशन वेयर ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल राइट. एक्चुअली you know that liberals and radicals both were talking from beginning, okay, to provide the equal rights to the peoples. Okay, because they saw that at the time society was divided into three groups: first group state, second state, and third state. And in the third stage, those peoples were there. Basically, they were facing a problem a lot, so that they wanted a nation in that every peoples, every individuals could get the equal right. सारे लोगों को समान अधिकार मिल सके, इस तरीके का नेशन चाहते थे. कौन? लिबरल्स एंड रेडिकल्स. ठीक है. एन इटालियन नेशनलिस्ट गुसेपे मैज़नी कंस्पायर्ड विथ अदर्स टू अचीव इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स इन इटली आफ्टर 1815. देखिए, जो इटालियन नेशनलिस्ट थे, जो इटली के एक राष्ट्र नेता थे, ये एक तरीके से लेखक भी थे, गुसेपे मैज़नी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों से ये कहा कि वो इक्वल राइट अचीव करें या इक्वल राइट्स को प्राप्त करें, है ना. ही कंस्पायर्ड दैट टू अचीव इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स इन इटली आफ्टर 1815. 1815 के बाद सारे लोगों को समान अधिकार प्राप्त होगा, है ना. इट वॉज इंस्ट्रक्टेड बाय द गुसेपे मैज़नी, एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड this topic, industrial society and social changes. Okay, thanks for today's class. Thank you.